आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं शालिनी शिखा आपके साथ। देश में लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज झांसी के मऊरानीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा, जिसमें उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए महंगाई कम करने की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मोदी तेरा अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बुधवार को मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी कांग्रेसी एकत्र हुए। इसके बाद हाथों में तख्ती लेकर तथा ठेले पर मोटरसाइकिल रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य केंद्र से जुलूस प्रारंभ होकर मऊरानीपुर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। केंद्र की भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया और डीजल पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी जमकर विरोध करती है और अगर सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने को विवश हो जाएगी। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपकर डीजल पेट्रोल के दाम घटाए जाने की मांग की। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारा डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई का ये तो बराबर चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी हमारे देश की जनता को, गरीब किसानों की बात नहीं सुनेंगे। हम कांग्रेस के लोग हम लोग जानते हैं कि पूरा देश हमारा एक आपदा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी को चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वैसे ही हमारा किसान मजदूर टूटा हुआ है, धंधे से बैठ गया है, मजदूर परेशान है, धंधा नहीं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है और ऊपर से डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके लगातार 20वें दिन है ना जो लगातार बढ़ोतरी हो रही। क्या प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता कि हमारी देश की जनता का क्या हाल है? उनको सुनाई नहीं देता देश की जनता की आवाज़? उनको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे देश का किसान से ही देश चलता है। किसान जय जवान। तो उनको ये नहीं दिखाई दिया कि हमारे किसान की कमर टूट जाएगी तो हमारे भारत का, हमारे देश का पहिया कैसे चलेगा। हम लोग बराबर निरंतर अनशन, धरना, आंदोलन, अभी तो क्या है, अभी ये छोटा रूप है, हमारा तहसील स्तर पे चल रहा है। अब 4 तारीख को हम लोग करेंगे ब्लॉक स्तर पे। इसके बाद अगर मोदी ने इन पर ध्यान नहीं दिया, डीजल पेट्रोल के दामों को कम नहीं किया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतर के आएंगे। हम लोग जितना चाहे, जब तक मोदी जी सुनेंगे नहीं, जब तक कांग्रेस के लोग घर में चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। देखिए, आज हमारा जो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है तहसील स्तर पे, उसी कड़ी में आज झांसी जिला तहसील मऊरानीपुर में देश भर में गरीबी, बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गई है। वह जनता का खून चूस कर अपना खजाना भर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम बराबरी पर आकर आसमान छू रहे हैं, वह भी तब जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होती रही है। इसी का असर है कि पिछले 25 दिनों में डीजल की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल के दाम भी 9.25 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। इस समय किसान को फसल की बुआई करना है और किसान की महंगी कीमत ने उसे परेशान कर दिया है। मोदी सरकार एक व्यापारी की तरह जनता से लगान वसूल कर रही है और आपदा के समय राजधर्म भूल गई है। आज हम लोग महंगाई के मुद्दे पर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल जबकि सस्ता रहता था पेट्रोल से, डीजल भी महंगा हो गया तो किसान भी इससे बहुत परेशान है, क्योंकि किसानों को भी अब समय आ रहा फसल का। तो जब महंगा डीजल हो जाएगा तो हर व्यापार में महंगाई होगी, सब्जियां भी महंगी होंगी। तो ये गरीब लोगों को मारने की परंपरा चल रही है। उन लोगों को गरीब मरेगा तभी हमारी, और जब गरीब के ही वोट मिलते हैं और गरीब से ही वो जीतते हैं। तो डीजल महंगा होगा तो हर गरीब परेशान है, क्योंकि सब्जियां मतलब जितना आता सब डीजल से ही तो
जब वाहनों में डीजल डलेगा जब तो आएगा।